दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, पता है क्या है? गाय के जो कल बीत गया है ना तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं आने वाले टाइम का आपको पता है। आप किसको ठीक कर सकते हैं? आपके हाथ में कौन है? केवल और केवल आज है, नहीं, इसलिए हमेशा आज को ठीक करिए। वैसे आज हम लोग भारत शुरू कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म किए हैं और इंडियन ज्योग्राफी की जो है सो शुरुआत होगी। ध्यान से बस केवल समझिए पहले कि हम क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब ध्यान से देख लीजिएगा तो आसानी से आप उतार पाइएगा। इसलिए बिना कहीं जो है सो देखे हुए सीधा बोर्ड पे आप देखिए गौर से। यह भारत है, भारत का ये सबसे ऊपर जो है नॉर्थ पॉइंट है, दिखाई दे रहा है? ये आपका ये हो गया साउथ, दिख रहा है? कितना कट ये ऊपर आपका नॉर्थ है, दाहिने हाथ की तरफ हमेशा ईस्ट होता है, नीचे पैर की तरफ साउथ होता है और आपके बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है। ये भारत है जिसका सबसे अंतिम छोर की मैं चर्चा कर रहा हूँ। सामान्य तौर पे अगर हम मैप में देखेंगे तो हमारे उत्तर साइड में जो राज्य है उसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख में जो सबसे अंतिम बिंदु है, लद्दाख का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल। अगर पूरब साइड की बात करें तो पूरब में सबसे पूर्वी राज्य जो है वो हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसका नाम है वालांगू। सबसे दक्षिणी राज्य जो है वो है आपका तमिलनाडु, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, अगर सवाल में आपको पूछ देता है कि सीधा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट होगा जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी या केप केमिरोन। या केप केमिरोन, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी की तो पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे अंतिम पॉइंट यानी पश्चिमी पॉइंट सरक्रीक, ठीक है। ये सामान्य तौर पे हमारा क्या हो गया? भारत, और भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र। अब अगर हम आपसे बात करें कि ग्लोब पर देखने की बारी आ जाए भारत को, नहीं अक्षांश और देशांतर रेखा के हिसाब से देखने की बात आ जाए भारत को, तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे? आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। अब ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि यह आपकी जो पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया गया। कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश भारत को, पूरे विश्व को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी अक्षांश। भारत किधर की तरफ है? सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भूमध्य रेखा की कहां है? ऊपर की तरफ है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत हो गया। अब एक और लाइन हम काटते हैं, कैसे? पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी कि यह जो है सो आपको फिर से दो भागों में डिवाइड करेगा पृथ्वी को। अगर आप अक्षांश को मिटा दीजिएगा तो आपको जो है सो देशांतर रेखा भी दो भागों में डिवाइड करेगा, जिसमें आपके बाएं हाथ के तरफ वाला जो होगा वो पश्चिमी गोलार्ध होगा, दाहिने हाथ के तरफ वाला जो होगा वो पूर्वी गोलार्ध। अब आप भारत को बताइए, इस अक्षांश को भूल जाइए, केवल देशांतर के हिसाब से बताइए कि भारत किधर की तरफ है? पश्चिमी गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध में। अब मान लीजिए इसको, ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, यानी कि भारत जो है वो कहां होगा? नॉर्थ ईस्ट में। भारत को अगर हमको ग्लोब पे देखना हो तो भारत ग्लोब पे कहां दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट में। अब जब इसका नामकरण करना होगा उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु का, तो नामकरण कैसे होगा? तो सबसे पहले अक्षांश के हिसाब से देख लेते हैं। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, इसके बाद जितने अक्षांश की रेखा हम खींचेंगे सबके सब उत्तर में होंगे, नहीं उत्तरी अक्षांश रहेंगे। ये वाला जो हो जाएगा कुछ ना कुछ उत्तरी अक्षांश होगा,
इसका नाम भी क्या होगा, उत्तरी अक्षांश ही होगा, बस डिग्री बदला हुआ होगा। यानी कि भारत जो है समथिंग उत्तरी अक्षांश से समथिंग उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, क्योंकि इसके दोनों छोर कहां पड़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं। हम नामकरण कर लेते हैं। भारत का जो मुख्य भूमि इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। नामकरण हो गया अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर वाला, यानी कि इस वाले की बात हो रही है, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर। यानी भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। क्लियर। उसी तरह से जब देशांतर का नामकरण करना होगा तो देशांतर ये किधर है, पूरब में है, नहीं इसके पूरब में है और यह भी पूरब में है, यानी कि दोनों में पूर्वी देशांतर लगा होगा, बस डिग्री बदल गए होंगे। ये आपको कितना डिग्री है, ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर लिखा है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर। नामकरण में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर। मिनट का एक ऐसा था, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत की देशांतर रेखा के हिसाब से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, और अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ग्लोब पे देखा जाए तो भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। क्लियर। अब भारत के इस साइड में, यानी कि अगर हम इसको टोटल नॉर्थ ईस्ट समझे ना, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो नॉर्थ साउथ हो गया। तो इस क्षेत्र में आपको क्या है, एक तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नहीं अंडमान निकोबार, और इधर जो सागर समुद्र या खाड़ी है उसका नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी। नीचे की तरफ आइएगा तो नीचे की तरफ आपको जो है एक देश है, पड़ोसी देश हमारा, क्या नाम है उसका, श्रीलंका। और इसी क्षेत्र में आपका कौन सा सागर है, महासागर, हिंद महासागर है। ये जो साइड है आपका, ये आपका वेस्ट से साउथ ना, पश्चिम दक्षिण पश्चिम है। इस क्षेत्र में आपका कौन सा है, अरब सागर। और इधर ही आपको कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। और इसमें ही नीचे की तरफ चले जाइएगा तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेंगे मालदीव। यहाँ पे लक्षद्वीप का जो सबसे अंतिम वाला छोर है उसका नाम है मिनिकोय। ये पूरा हो गया आपका लक्षद्वीप। अब चूंकि इन सबके बीच में कुछ सीमा का निर्धारण किया गया है, 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल का मतलब हुआ 8 डिग्री अक्षांश रेखा, और सारा का सारा भारत उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश होगा वो, तो 8 डिग्री चैनल जो है, अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच सीमा बनाता है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय के बीच सीमा बना रहा है, यानी कि मामी के बीच सीमा बना रहा है। मामी को पहचान रहे हैं आप लोग? हाँ, बचपन में जब आप पढ़ रहे होते थे स्कूल में तो गर्मी का छुट्टी सारा हम लोग ममाड़े में मनाते थे, तो वो मालदीव और मिनिकोय के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग 8 डिग्री चैनल कहते हैं। 8 डिग्री चैनल जो मिनिकोय और आपका लक्षद्वीप के बीच की सीमा रेखा है इसको 9 डिग्री चैनल। और जो अंडमान निकोबार है ना, ये भी अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, इसके बीच से एक सीमा रेखा जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है।
यानी आपसे पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो अंडमान और निकोबार के बीच। लेकिन ये अंडमान ये पूरा है, निकोबार ये पूरा है, तो ये वाला इन दोनों के बीच बना रहा है, तो इसको बोलते हैं छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं कार निकोबार। जब मैं अंडमान निकोबार को तोड़ूंगा तो वहां पे सबका नामकरण कर दूंगा। फिलहाल बस ये ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम 10 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप मिनिकोय के बीच की सीमा रेखा है उसका नाम 9 डिग्री चैनल, और मिनिकोय मालदीव के बीच की सीमा रेखा जो है उसका नाम 8 डिग्री चैनल है। क्लियर? अगर हम भारत के लंबाई की बात करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है टोटल, वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो यह कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इस पिक्चर को आप उतारिए क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें जाएंगी। सर और डिग्री मिनट क्या होता है? डिग्री और मिनट अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पढ़े हैं, तो अक्षांश रेखा जो होता है उसको हम किसमें मापते हैं? रेखा वो थोड़ी है, वो तो डिग्री है ना। जितने डिग्री का एंगल केंद्र पर बनाता है उसी के हिसाब से समानांतर हम लोग जो है सो रेखा खींच देते हैं, तो वो डिग्री हो गया। अब मिनट एक्चुअली आपको याद होगा कि आपने पढ़ा हुआ था कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जैसे सेकेंड का अगर छोटा वर्जन आ गया तो सेकेंड को भी हम फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। जनरली टाइम में तो सबसे छोटा हम लोग सेकेंड समझते हैं, लेकिन सेकेंड भी फ्रैक्शन में टूटता है। उसी तरह से आपका मिनट जब ये डिग्री जब टूटेगा अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो वह मिनट में और सेकेंड में टूटता है। ठीक है, उतारिए। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो सबसे अंतिम पॉइंट है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब सवाल उठता है कि इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम हो कैसे गया? तो जब इसको देखिएगा कि अक्षांश और देशांतर रेखा पर, तो ये अक्षांश और देशांतर रेखा पे कहां पड़ता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, जब मुख्य भूमि वाला 4 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश पे है। या आप कहोगे कितना पे? 6 डिग्री 4 मिनट पे। ज्यादा नीचे नहीं हो गया, ये उससे ऊपर हो गया। ये मुख्य भूमि वाला हो गया, ये भारत का संपूर्ण। हमने आपको बताया था सुनामी वाले टॉपिक में कि जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें ये क्या हो गया था? डूब गया था। अब धीरे धीरे फिर से जो है ऊपर आ रहा है। सर सुनामी कैसे पता लगाएंगे? किस जगह से? सुनामी का पता कैसे लगेगा? सुनामी भूकंप है, भूकंप का पता उसी से लगता है। सुनामी का मतलब है कि जब समुद्र में आपकी हलचल शुरू हो जाए, यानी कि वो सुनामी के संकेत है, समुद्र के हलचल से। उसके लिए यंत्र थोड़े इस्तेमाल, कोई यंत्र नहीं है। सुनामी एक भूकंप ही है जो समुद्र के अंदर आता है। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। इसी को थोड़ा हम लोग मैप देख करके समझ लेते हैं कंडीशन। ठीक है, ये आपको भारत का नक्शा है जो दिखाई दे रहा होगा, पीछे वाले को नहीं दिख रहा होगा। सामान्य तौर पे हमने जो लाइनिंग बनाई हुई थी वो लाइनिंग ये है। ठीक है, और एक ये है, इसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, यहाँ से जाएगा ऐसे। ये वाली लंबाई जो है ये 3233 किलोमीटर था, या आपका 3214 किलोमीटर था, या आपका 2933 किलोमीटर। इसी में एक रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और एक आपका कौन सा रेखा है? मकर रेखा है। मकर रेखा इसमें कहां से आएगा? देशांतर रेखा वाले में 82.5 डिग्री देशांतर है, पूर्वी देशांतर नहीं। तो आपका कर्क रेखा जो है उसको ध्यान से आप देखिए, 23.5 डिग्री पे स्थित है, और मैप के अंदर जो है सो कुछ इस तरह से जा रहा होता है। देखिएगा मैप में तो डॉट 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 बुनका बना करके गया हुआ है। और भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देख लीजिए, गुजरात, ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है भारत की कर्क रेखा गुजर रही होती है। एक है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही होती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
5 राज्यों से कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश हल्का सा टच करता है, सॉरी उड़ीसा को हल्का सा टच करता है, और इधर से आप कौन चला जाता है, क्या नाम है इसका, आंध्र प्रदेश। एक्चुअली यह यहाँ से नहीं गुजरती। अच्छा 82 यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड तो टच नहीं करती। 82 सारे 82 बोला जा रहा है, तो सारे 82 डिग्री देशांतर आप ध्यान से देख लीजिए इसको। 5 राज्यों से होकर गुजर गई, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के हमारी जो है सो सारा 82 डिग्री देशांतर यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है, जबकि आपको 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा और सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो अक्षांश और देशांतर टॉपिक जो पढ़े हैं उसमें मैंने ये लिखा दिया है, लिखा है ना जी? चलिए अब देख लेते हैं हम भारत जो है किस प्रकार से सीमा बनाता है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मैप आपको पढ़ना हो तो किसी एक डायरेक्शन को आप फॉलो कीजिए, या तो दाहिने से बाएं जाइए या फिर बाएं से दाएं जाइए। हम लोग जो है सो कहां से? बाएं से दाएं चलेंगे। ध्यान से मैप को देखिए, बाएं से दाएं, क्योंकि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, लेकिन 9 पड़ोसी देशों में से 7 पड़ोसी देश है जो भारत के साथ कैसे सीमा बनाते हैं? स्थलीय, और 2 जो है वह जलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ से शुरू होता है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, भारत के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे हल्का अफगानिस्तान बना रहा है, यहाँ पे आपको चीन है, ये नेपाल हो गया, फिर यहाँ पे चीन है सिक्किम के पास, ये भूटान हो गया, फिर यहाँ पे चीन है। ठीक है, तो ये हो गया आपको पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, इधर की तरफ आ जाइए म्यांमार 6, ये हो गया बांग्लादेश 7। ये 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसी में नीचे आ जाइए तो यहाँ श्रीलंका जो जलीय सीमा बनाता है, इसी में नीचे आ जाइएगा तो इस क्षेत्र में आपको मालदीव है जो जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, भारत में जो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं, वो स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 7 है। एक सीरियल नंबर से आप क्या देखें? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। अब सवाल उठता है कि ये कितने कितने किस किस राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान से बस सुनते रहना है इस चीज को। पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें 3 नॉर्मल राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। कोई बात। पाकिस्तान जो है सबसे नीचे से चलिए राजस्थान के साथ, उसके बाद पंजाब, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और तब लद्दाख। ये 5 राज्य हैं जिसके साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद आ जाइए अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान केवल एक राज्य लद्दाख से के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो चीन देखिए लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन भी पाकिस्तान की तरह ही भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद नीचे आइए नेपाल यहाँ बनाता है उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, इस जगह पर आपको जो है पश्चिम बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ। नेपाल भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि पाकिस्तान, चीन और नेपाल ये हो गए जो 5-5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भूटान ऊपर से सिक्किम, नीचे आपको पश्चिम बंगाल, यहाँ असम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। इधर आइए तो म्यांमार है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है कि बच्चे जो है सो यहाँ तक घुस आते हैं, लेकिन ये जो लाइनें आपको दिख रही है इसके बाद बांग्लादेश है, इसके बाद म्यांमार है। तो म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ ही सीमा साझा करता है। जब आप बांग्लादेश में एंट्री कीजिएगा तो बांग्लादेश इस साइड से चलिए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के से 2 जगहों पर सीमा बनाते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और ये पूरा पश्चिम बंगाल है। 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है नहीं, यानी कि भारत के 5-5 राज्यों के साथ 4 देश सीमा बनाते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। भारत के 4-4 राज्यों के साथ 2 देश सीमा बनाते हैं, भूटान और म्यांमार। और अफगानिस्तान केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर? और थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे ये लद्दाख है, इसके नीचे इस लाइन के नीचे जो है पाकिस्तान के साथ, इसके बीच में जो है अफगानिस्तान के साथ, और इधर यह चीन के साथ सीमा बनाता है। फिर आगे की तरफ आइए, यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम इस साइड से नेपाल के साथ, यहाँ ऊपर
ऊपर भूटान चीन के साथ, और ये नीचे हल्का सा भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ये भी 3 देश के साथ। अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए, ये क्षेत्र जो है आपको भूटान के साथ, ऊपर आपको चीन के साथ, और इधर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद आती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर नेपाल के साथ, यहाँ पर भूटान के साथ, और नीचे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी कि भारत के 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब टोटल कितने राज्य हैं जो विदेशी सीमा बनाते हैं? तो भारत के 18 राज्य जो हैं वो अब विदेशी सीमा बनाते हैं। 18 राज्य कौन कौन सा है, काउंट कर लीजिए। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल प्रदेश 6, उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 10, सिक्किम 11, असम 12, अरुणाचल प्रदेश 13, नागालैंड 14, मणिपुर 15, मिजोरम 16, त्रिपुरा 17 और मेघालय 18। ये तभी संभव है जब आप क्रम से चलिएगा, अगर किधर किधर से उठाइएगा तो फिर 200 घंटा धार जाएगा, काउंट नहीं कर पाइएगा। तो भारत के 18 राज्य हैं जो विदेशी सीमा साझा करते हैं, विदेशों के साथ जो है सीमा बनाते हैं। सामान्य तौर पे आपने सुना होगा रेड क्लिफ लाइन, नहीं तो रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? रेड क्लिफ लाइन का जो है वो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश की जो के बीच की जो सीमा है उसका नाम ये रेड क्लिफ लाइन ही है, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाया गया था जिसका नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन। और बांग्लादेश कौन था? पाकिस्तान का नहीं हिस्सा था भाई, पूर्वी पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान इस दोनों के बीच जो हमारी सीमा रेखाएं बनती है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन। लद्दाख और अफगानिस्तान यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनता है उसका नाम डुरंड रेखा है। हालांकि जहां पे अफगानिस्तान टच करता है उस जगह पर वर्तमान में पाकिस्तान का अधिकार है, यानी कि पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके और यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम है डुरंड रेखा। अगर आइएगा चीन और भारत की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा। लेकिन ध्यान रखिए, मैकमोहन रेखा अगर आपसे पूछ दे कि चीन जो है किस राज्य के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम मैकमोहन है, तो केवल कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की जो सीमा है उसका नाम मैकमोहन है, इस सब का कोई नाम नहीं दिया गया है। क्लियर? कॉपी खोलिए। चलो देखिए, देखिए पॉइंट में कवर करना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। मैं यहाँ पे कोई 8 वो राज्य नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि अक्षांश देशांतर वाले में हम लोग पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वहां से कवर करिएगा। अगला पॉइंट, 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कैसे लिखेंगे 82.5 डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है।
9 है, जिसमें से 7 भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, जबकि 2 भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। जबकि 2 भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, आपका श्री बचपन में एमबीए किया, सारे अक्षर टूटेंगे और एक देश का नाम निकल के आएगा, उन्हीं सब देश से रिलेटेड है। श्री से श्रीलंका, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, मे से म्यांमार, एम से मालदीव, डी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इसको कर वहां से नेपाल छूट गया क्या? यहाँ पे लिख लीजिएगा 9 से नेपाल। श्री से श्रीलंका, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, एम से मालदीव, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। क्लियर? इसमें एक और बात लिखना है क्या, ये जो ट्रिक है ना, ये आपको सबसे बड़ा जो सीमा रेखा बनाता है उसके साथ क्रम से, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वह किसकी है? बांग्लादेश की है। कितनी है? 4096 मीटर किलोमीटर। चीन के साथ जो हम सीमा बनाते हैं वो है आपको 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। जो म्यांमार के साथ बनाते हैं हम लोग उसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। जो मालदीव के साथ बनाते ही नहीं क्योंकि जलीय सीमा है। भूटान के साथ जो बनाते हैं उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ हम बनाते हैं 106 किलोमीटर। इसको भी लिख लीजिए। कितनी लंबी सीमा रेखा है ये भी लिखना जरूरी है। बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1663, मालदीव जलीय सीमा बनाता है, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106।